हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर में। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्क्रीन पर देख रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का रिव्यू हमारे पास आ चुका है और ये रिव्यू आपके लिए पूरा देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। चाहे आप किसी पद के लिए अप्लाई किए हों, ये रिव्यू जरूर पूरा सुनिएगा। ये जिनसे मेरी बात हुई है, बहुत इनोसेंट तरीके से उन्होंने बहुत प्यार से सारी चीज़ें एक्सप्लेन की है। जो आपके मन में डाउट रहता है ना, क्या इंटरव्यू में धांधली हो रही है, क्या इंटरव्यू की सीटें बिक चुकी हैं, ठीक है, किस तरीके से आपका इंटरव्यू 5 मिनट कंडक्ट हो रहा है, तो इसके पीछे की वजह क्या है, सारी चीजें इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की हुई है। ठीक है, तो आप पहले इंटरव्यूअर जो हमने बात की इसको सुनिए, आपको सारा आइडिया लग जाएगा। नाम क्या है आपका? यश पाठक। यस, हाँ बताइए कैसा था आपका इंटरव्यू? इंटरव्यू तो अच्छा था। अच्छा। अब अगर हम स्टार्टिंग से बात करें ना, तो हाँ 2 सेट्स ऑफ फोटोकॉपी चाहिए आपको हर डॉक्यूमेंट की। ठीक है। पर जो चेकिंग हो रही है ना ओरिजिनल की, हाँ हाँ। वो बहुत ही स्ट्रिक्ट हो रही है। अच्छा। मतलब आप उसमें कहीं पे भी किसी को भी घुमा नहीं सकते, या आपका कोई सा भी एक डॉक्यूमेंट मिसिंग है हाँ हाँ। तो वो आपको सीधे बाय बोल देंगे कि आप आगे नहीं जा सकते। अच्छा, हाँ, पहली चीज तो ये और ध्यान आप रखनी है कि एकदम सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल भी लेके जाने हैं। ठीक। सारे ओरिजिनल होने चाहिए आपके पास। हाँ हाँ। और जो चीजें आपने डाली हुई है, हाँ हाँ। वो जैसे आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, सब पे नाम आपका एग्जैक्ट सेम होना चाहिए। एक लेटर भी इधर का उधर हुआ तो वो आपको बोल देंगे कि बाय बाय। अच्छा ठीक है। और? है ना। और उसके बाद फिर 2-3 जगह पर डॉक्यूमेंट चेकिंग होता है, फिर वो आपको अंदर वेटिंग रूम में बिठा देते हैं। अच्छा। फिर एक बार फाइनल आपका डॉक्यूमेंट चेक होता है, जिसमें वो टिक लगाते हैं कि आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है या नहीं है, आपके मार्क्स उतने पूरे है या नहीं है। नहीं, और उसके बाद आपको फिर इंटरव्यू के लिए भेज दिया जाता है। मान लीजिए जैसे किसी का मार्क्स है, किसी के 82% है और उसने गलती से 84 डाल दिया है, ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे लोग हैं, तो उनको फिर क्या करेंगे वहाँ पर? हाँ, उसमें 2 केस हो रहे हैं। हाँ। उसमें कुछ लोगों के साथ ऐसा हो रहा है कि भाई परसेंट अगर आपने गलत लिख दिए हैं, तो कुछ लोगों को तो उन्होंने भेज दिया। अच्छा। पर अब कुछ लोगों के साथ उन्होंने ऐसा भी किया है, जैसे इसमें एमएसडब्ल्यू को प्रेफरेंस है, हाँ हाँ। तो एमएसडब्ल्यू किया ही नहीं है लोगों ने, एमएससी किया हुआ है और एमएसडब्ल्यू उसमें लिख दिया है कि हाँ हमने एमएसडब्ल्यू किया है। अच्छा। अब जहाँ उनका चेक हुआ हाँ हाँ। तो उनको बोला कि आपने एमएसडब्ल्यू तो किया ही नहीं है। हाँ हाँ। तो अब वैसे तो उनको बाहर कर देना चाहिए, हाँ हाँ। पर उन्होंने उनसे एक वहां पर लिखवा लिया उनके फॉर्म पे कि हमारा एमएसडब्ल्यू नहीं है, हमने गलती से भर दिया था। अच्छा। और उनको इंटरव्यू देने का बोल दिया। कर अब दिया। उसमें आगे पता पता नहीं है कि उनको बाद में रिजेक्ट भी कर दे या फिर उनका कैसा क्या है। हाँ हाँ। अब डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की इंटरव्यू की अगर बात करें, हम्म। तो सबसे पहले अंदर जाने के बाद वो पूछते हैं कि आप अपने बारे में कुछ बताएं। ठीक है। तो उसमें आपको बेसिक बताना है कि, वैसे मैं अपना बता रहा हूँ कि मैंने बताया कि मैं किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में फिलहाल काम कर रहा हूँ, आईटी इंडस्ट्री में, हम्म। और मेरा नाम ये है, यहाँ से आया हूँ। हम्म। और उसके बाद फिर मैंने बताया कि मैंने ग्रेजुएशन कहाँ से किया है। हम्म। अब एक्चुअली मेरे पास एमएसडब्ल्यू नहीं था, अच्छा। तो उनका सबसे पहला यही क्वेश्चन था कि आप इतनी अच्छी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, आपकी मुंबई में पोस्टिंग है, हाँ हाँ। तो आप फिर वो छोड़ के इधर क्यों आना चाह रहे क्यों हो। आना चाहते? क्योंकि ये कल बेसिक क्वेश्चन कल ये पूछा जा रहा था कि आप कहीं पे कर रहे हो तो छोड़ के क्यों आना है, वजह क्या है इसके पीछे, है ना? हाँ, आप आईटी इंडस्ट्री से क्यों आना चाह रहे हो इधर। हाँ तो उनको मैंने समझाया जैसा मैं समझा सकता था कि सर मेरे चैलेंजेस मुझे पसंद है, वहाँ पर एक ही काम है मेरा, अच्छा। यहाँ मैं लोगों से मिलूंगा, कम्युनिकेशन होगा, ऐसा करके मैंने थोड़ा तो वो समझा दिया इम्प्रेस उनको। हुए आपके आंसर से? हाँ, 100%। ठीक है। फिर हाँ, इसके बाद और पर दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे? हाँ, फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि आपके पास एमएसडब्ल्यू है, हाँ हाँ। तो मैंने बोला सर मेरे पास एमएसडब्ल्यू नहीं है। हाँ तो बोले कि फिर आपने फील्ड में तो कोई काम ही नहीं किया होगा, हाँ। हाँ क्योंकि ये काम डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का तो फील्ड का ही काम है। हाँ। तो फिर मैंने उनको थोड़ा सा अपने ग्रेजुएशन टाइम की स्टोरी बताई कि सर ग्रेजुएशन में मैंने फील्ड में ये किया था। हाँ हाँ। और फिर मैंने बताया कि अभी कोविड में हम लोगों ने फील्ड में जा जाके लोगों की हेल्प फूड करी। डिस्ट्रीब्यूट किया है या ऐसा हेल्प किया है। हाँ हाँ। तो वो उससे थोड़ा इंप्रेस हुआ। फिर उन्होंने बोला कि आपकी डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या समस्याएं हैं, हाँ हाँ। और आपको अगर हम अपॉर्चुनिटी देंगे तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे। हाँ, मतलब एक सिचुएशन केस लगभग डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर में कॉमन है, क्योंकि अभी मैंने बात की एक डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर एस्पिरेंट से, उनको भी ऐसा ही हाँ, सिचुएशन दिया गया था कि आप अगर किसी गांव के अंदर पोस्टिंग हो जाती है तो आप वहां पर कैसे इस प्रोजेक्ट के तहत आप विकास कर सकते हो या आप क्या कौन सी हाँ, योजनाएं ला सकते हो, ऐसे करके। पर उसमें वो थोड़ा सा घुमा रहे हैं। अच्छा। जैसे मान लो कि मैंने उनको बताया कि सर मैं स्कूल्स में जाके उनको ऐसा मोटिवेट कर दूंगा, या फिर मैं अगर उनकी स्किल बढ़ा दूं। हाँ हाँ। जैसे अगर हम फाइनेंशियल किसी की हेल्प करेंगे, तो मैंने बोला कि सर वो
दो हफ्ते में खत्म हो जाएंगे जो हाँ, पैसे वो मैं उनको लॉन्ग दे रहा हूँ। टर्म फायदा नहीं देगी। हाँ, अगर मैं उसकी स्किल भी बढ़ा दूं, मैं उसको हाँ। सिलाई करना सिखा दूं और एक सिलाई मशीन दे दूं, तो जिंदगी भर तो है वो ना। लाइफ लॉन्ग चलेगा। बिल्कुल पर बिल्कुल। उसमें उन्होंने घुमा दिया, बोले कि यार उसको नहीं करनी है सिलाई, वो तुम्हारी बात ही नहीं सुन रहा है, अब बताओ तुम कैसे मदद करोगे। हाँ, ये अच्छा काउंटर क्वेश्चन था एक, है ना। हाँ, तो मैंने बताया सर यही काम तो एज ए मैनेजर मेरे को दिया गया है कि मैं उसको कन्विंस कर दूं उस चीज के लिए। हाँ हाँ तो वो इम्प्रेस हुए यार उस चीज से। बस आखिरी में मुझे ये लग रहा है, हाँ हाँ। इंटरव्यू तो मेरा 100% सही था, क्योंकि मैंने पहले भी बहुत सारे इंटरव्यूज दिए हैं, अच्छा अच्छा। पर कहीं ना कहीं मेरे पास MSW नहीं है। तो ये एक ड्रॉबैक है आपके लिए। हाँ, तो अब मेरे को जहाँ तक 100% उनकी बातें सुन के जो लगा है ना, हाँ हाँ कि वो ज्यादा इच्छुक MSW को लेने के लिए हैं। हाँ, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर में। हाँ, मेरे को ऐसा सुन के लगा। अच्छा अच्छा। और जो लोग बोल रहे हैं ना कि ऐसा सेटिंग है ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये देखो आप अब एक, हाँ ठीक है, आप क्या दे करके आओ। अभी बहुत सारे एक मतलब वो वायरल हो रहा है, एक फोटो वायरल हो रहा है काफी सारे ग्रुप्स में, हमारे पास भी 50 लोगों ने भेज चुका कि कुछ विपक्ष के नेता जो बोल रहे हैं कि सब कुछ सेटिंग है, कट ऑफ नहीं बताया गया है ना, और सारी पहले हो चुकी है, इंटरव्यू बस एक दिखावा है। तो आप तो फील करके आए हो आप सारी चीजें, आपको क्या लगता है, आप एज एक्सपीरियंस बताओ क्या सेटिंग है या नहीं, क्लियर कट। नहीं नहीं, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी कोई भी सेटिंग नहीं है। हाँ हाँ इनफैक्ट जब आप इंटरव्यू देने जाओगे ना, हाँ हाँ, तो आपको लगेगा कि आप एक MPPSC लेवल का इंटरव्यू दे रहे हो। है ना। इतने इंटेलिजेंट लोग बैठे हैं वहाँ पर, हाँ हाँ इतनी फ्लुएंट उनकी भाषा, इतनी अच्छे से बात कर रहे हैं वो आपसे, हाँ हाँ, कि सेटिंग जैसा तो कुछ भी नहीं लग रहा है ना। है, बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। हम्म, वो आपको पूरा स्पेस दे रहे हैं आपकी बात को रखने का, हम्म। और आपके ऊपर है, आप हिंदी में बोलना चाहो तो भी वो खुश है, आप इंग्लिश में बोलना चाहो तो भी खुश है। मतलब आप जब लैंग्वेज तक का बोलोगे ना, हाँ हाँ। तब तक आपको सुनेंगे वो। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं कि अगर बस अपनी setting- अपनी सुना रहे हैं, है ना। नहीं, अगर सेटिंग जैसा कुछ होता, अगर उनको पहले से ही पता होता कि नहीं भाई मेरे को तो XYZ नाम के इंसान को लेना है, तो बाकी लोगों को 2-5 मिनट में वो अपनी अपनी सुना के भगा देते। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। जैसे पर आपका वो अगर इंटरव्यू आखिरी तक, हाँ, कितने मिनट चला आपका इंटरव्यू। मेरा इंटरव्यू चला अप्रोक्सीमेट 14 मिनट के आसपास। 14 मिनट चला, मतलब ये है कि जैसे क्योंकि अगर, मेरा सबसे पहला ही इंटरव्यू था, अच्छा पहला मतलब इंटरव्यू। सबसे पहले नंबर पे मैं ही गया था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मतलब ये है कि जो 5 मिनट के अंदर जिनको निकाल रहे हैं उनका मतलब ये है कि वो अच्छे तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे होंगे फिर, है ना। हो सकता है, हो सकता है, एक ही रीजन हो सकता है, जैसे उन्होंने पूछा आपसे बताइए टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, ये अपने बारे में बताइए, तो आपने बता दिया चल मैं यहाँ से आता हूँ, एक आध क्वेश्चन पूछे तो आपने उनको एलिब्रेट नहीं किया अच्छे तरीके से, है ना। या उनको ऐसा लगा कि आपके अंदर वो चीजें नहीं है जो उनको चाहिए, समझ रहे हैं, एक ये रीजन हो सकता है। हाँ बिल्कुल सही है। अगर आप किसी क्वेश्चन का जवाब दे रहे हो ना, हाँ हाँ तो उसमें आप ऐसा नहीं करो कि आपने सिर्फ उसका छोटा सा जवाब देके खत्म कर दिया। हाँ, कहीं ना कहीं उनको ऐसा मौका दो कि वो उस क्वेश्चन को रिलेट करके अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सके। पूछे, हाँ तो उसके बाद ही, जैसे अगर आप उसको कहीं पे ले जा करके छोड़ दोगे ना, जैसे मैंने अपने एरिया के बारे में बताया कि मेरे एरिया में बाघ प्रिंट बहुत फेमस है, और जो एक नाबार्ड करके एक संस्था है, वो बाघ प्रिंट के लिए जो वुमन ने उनको इंकरेज करता है कि आप उसकी ट्रेनिंग लो और उसके लिए आपको पे करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उद्यम के तो मैं रिलेटेड यहाँ बढ़ती है पर, अवार्ड। हाँ हाँ, मैं यहाँ आकर रुक गया। हाँ तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि जैसे मैंने नाबार्ड एक नया नाम दिया, हाँ, तो बोला आप नाबार्ड। नाबार्ड के बारे में क्या जानते हो। हाँ हाँ तो उसके बारे में मैंने बताया। फिर उन्होंने बोला बाघ प्रिंट में आप किसको जानते हो। हाँ, तो मैंने उनके नाम बताया कि सर मैं बाघ प्रिंट में इनको इनको जानता हूँ, ऐसे ऐसे जानता हूँ। हम्म, और फिर आप अगर उनको स्टोरी सुनाओगे ना किसी भी चीज की, तो वो फ्लुएंटली आपके आराम से सुनेंगे, वो पीस माइंड से, और वो समझेंगे। तो आप जितना बता सकते हो उनको बताओ आपके बारे में, क्योंकि इसमें ना देखो, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर में जैसे अभी सब इंजीनियर की बात है ना, तो उसमें वो आपसे टेक्निकल पूछेंगे कि भाई सीमेंट कौन सी ग्रेड है, स्टील कौन सा ग्रेड है। इसमें टेक्निकल कुछ है ही नहीं। इसमें आपको आप कैसे मैनेज करोगे ये समझाना है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। इसमें क्या है कि आपको हैंडल करना है सिचुएशन को, है ना। एग्जैक्टली। तो आपके अंदर क्या है स्किल्स, आप उनको डेवलप करो, मतलब यहाँ पे सीधा सीधा कुछ नहीं है, अपनी पर्सनालिटी आप बतानी है अपने को, ठीक है। बस 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 डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर मैंने पहले ही Finally। बताया था वैसे वीडियोस में, अगर आप वीडियोस देख रहे होंगे हमारे, तो कि मैंने वो डिस्ट्रिक्ट हाँ, कोऑर्डिनेटर में देखी कोई ना मैंने। कंटेंट है ही नहीं, वहाँ पे तो बस अपने आप को एक्सप्रेस करना है अच्छे से, है ना। मैं, आपने जितने पॉइंट्स बताए थे मैं सभी पढ़ के गया था। अच्छा, सब देख के गए थे। हाँ, और उसी का फायदा मेरे को वहाँ पे मिला, क्योंकि हाँ। उन्होंने मुझसे राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के बारे में पूछा नहीं, अच्छा पर चूंकि मुझे पता था, तो हाँ। मैंने उनको खुद से ही बता दिया कि वो ऐसा होता है, और सर उसमें अंत्योदय पे फोकस किया गया है। और अंत्योदय का तो काम ही यही है कि इंसान के अंदर स्किल डेवलपमेंट करना। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो कहीं ना कहीं हैप्पी हो जाते हैं अगर हम उनको कोई नई चीज बता रहे हैं तो। अभी क्या देखिए ना, वो मतलब ये कहने का मतलब है कि आप अपना इंटरव्यू अपने तरीके से करवा सकते हो, है ना। मतलब आप Exactly, उनको बस वही होता है। अपने को आपको अपने अपने पॉइंट रखने हैं, और आप पॉइंट वही रखो जो आप जानते हो,
तो उनके बस अंदर सीधी भी सी बात है। एक उत्सुकता जगेगी कि यार ये बंदा मतलब जानता है इस फील्ड के बारे में, है ना? बस 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 है बस ना, बस जैसे सही बोला है, कि आपने बिल्कुल सही आरजीएसए है। का पॉइंट रखा, तो अब उनको अपने से नहीं पूछ रहे वो, लेकिन ये कि आप पॉइंट रखो तो आपका इंटरव्यू बढ़िया जा सकता है ना? हाँ हाँ। मतलब सिलेक्शन आप पर पर डिपेंड पॉइंट, कर। हाँ, हाँ पॉइंट वही रखना है जिसके बारे में आपको पता हो। जानते हो, बिल्कुल ऐसा नहीं कि ऐसी चीज बता दो जिसपे आप खुद ही फिर बोल्ड हो जाओ, ऐसी वाली नहीं रखनी अपने को, है ना? हाँ, क्योंकि क्योंकि देखो सीधा ही है ना कि अगर हम्म, मैं राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान का अगर मैं सिर्फ नाम लेके रुक भी जाता ना अगर, हम्म, तो मेरे को पता था कि वो पूछेंगे कि क्या होता है, हाँ हाँ हाँ, और मैं पहले से जानता हूँ कि वो क्या होता है, तो मैं उनको वैसे ही बताना चाह रहा हूँ। हम्म, 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 तो अगर वो पूछ ही ले हम्म, तो एक इम्प्रेशन अच्छा पड़ जाएगा। बिल्कुल 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 सही बोल रहे हैं आप, है ना? तो मतलब ये था कि सब कुछ लगभग फेयर, मैं पहले से बोल रहा हूँ कि लगभग फेयर हो रहा है, क्योंकि देखिए ना एमपीपीएससी कमर ने कई सारे स्टूडेंट से बात कर चुके हैं, लेवल अच्छा रख रहे हैं वो लोग, है ना? और लेवल बहुत अच्छा है, हाँ, सब कुछ 100% मेरे हिसाब से तो सब कुछ फेयर है। फेयर है ना? आपका सपोर्ट भी कर रहे हैं, नहीं हाँ तो वो चाहते ना, अगर उनको ऐसा ही करना होता तो वो बोल देते हैं। वो उसी समय एक लड़की थी, उसको बोला कि यार आपने आपने एमएससी किया है और आपने एमएसडब्ल्यू भरा हुआ है, हाँ उसको वो सीधे बोल देते कि आप बाहर हो चले जाओ। हाँ हाँ पर अगर वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसको बोल रहे हैं कि ठीक है आप एक रिटर्न में दे दो और इंटरव्यू दे दो, हाँ हाँ हाँ, तो मतलब फेयर है चीजें, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी स्किल सेट के ऊपर है कि आपका सिलेक्शन होता है कि नहीं। नहीं होता, मतलब ये है कि अब ये देखिए जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर हर सभी को 5 मिनट निकाल दे रहे हैं, मतलब ये है कि आप उनको मौका ही नहीं दे रहे हो, आप रुक जा रहे हो, एक ब्लॉक लगा दे रहे हो अपने जवाब देने पर, है ना? एक वो ब्लॉक क्रिएट हाँ कर वो दे रहे हो। नहीं, वो तो तो अपने ऊपर है। देखो मेरे हाँ साथ कुछ लोग तो सब इंजीनियर के भी मेरे फ्रेंड्स थे, उनका भी अच्छा लंबा चला, उनको चीजें पता होगी तो आपसे पूछेंगे। हाँ, अब वही आप है, रुक ही जाओगे तो फिर वो क्या ही बोलेंगे है आपको। ये। मतलब आप एक एंट्री बैरियर लगा दे रहे हो उनके क्वेश्चन के सामने, फिर वो है ना ब्लॉक हो जा रहे हैं, इसलिए नहीं बढ़ रहा। मतलब ये है कि अगर अच्छा जाए तो 10 से 15 मिनट इंटरव्यू ले रहे हैं वो लोग, है ना? ले रहे हैं ले रहे हैं ले रहे हैं है ना? इजीली मतलब सब कुछ लगभग, अब देखिए इजीली। बहुत सारे लोग का डाउट था, अभी आपने बहुत अच्छा हमें कॉल कर दिया। बहुत सारे लोगों को डाउट था कि इस तरह ये सब कुछ फिक्स से पहले से 5 मिनट में निकाल दे रहे, 5 मिनट में निकाल दे रहे, मतलब ऐसा कुछ है नहीं, है ना? ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है ना, सारी चीजें फेयर है। तो बढ़िया है। फिर, है ना? चलिए, बहुत अच्छी आपने जानकारी दे दी हमको, और लगभग आपने सारी चीजें बता दी कि आपको कैसे आई जो वहाँ पे इंटरव्यू हो रहे हैं, है ना? हाँ और बहुत बहुत सही है, कोई दिक्कत नहीं और है। आपका बस कॉन्फिडेंस। एमएसडब्ल्यू वालों को एक एज है। हाँ, एनएमएसडब्ल्यू वालों को थोड़ा सा ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे वो लोग, है ना? हाँ बाकी तो मेरा इंटरव्यू अच्छा ही हुआ। है ना? और मैं वैसे देखो मेरे साथ ऐसा कोई बैरियर नहीं है, क्योंकि मैं वैसे ही आईटी इंडस्ट्री में हूँ, हाँ हाँ हाँ, तो मैं ऑलरेडी जॉब में हूँ। तो मैं एक एक्सपीरियंस के लिए गया था सिर्फ, कि मैं एक एक्सपीरियंस ले लूँ हम्म 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 कि कैसे होता है गवर्नमेंट में। नहीं नहीं, ठीक है, बढ़िया एक्सपीरियंस तो चाहिए ना हर जगह का। वैसा इंटरव्यू हाँ से क्या है कि एग्जैक्टली। आदमी जैसे जाता है इंटरव्यू के लिए, थोड़ी सी अपने आप को भी प्रिपेयर करता है पर्सनालिटी के लिए, तो चेंजेस हमारे अंदर भी आते हैं, ठीक है? तो जैसे हाँ आप सही अगर है। इंटरव्यू के लिए जाने होगा, आपने इससे पहले कई बार यहाँ वहाँ हमारे वीडियो देखे होंगे और यूट्यूब में कुछ देखे होंगे पर्सनालिटी रिलेटेड, है ना? तो एक हाँ आपके अंदर भी सुधार हुआ होगा, तो सीखे हैं कुछ नई चीजें, है ना? बाकी सिलेक्शन हाँ तो यार एग्जैक्टली एग्जैक्टली। है कि नहीं, सिलेक्शन तो क्या है, होना है सही। तो फिर कई सारी चीजों पर डिपेंड करता है। हाँ अब आखिरी में एक सही चीज है। बता दीजिए, हमारे हम आपको किस तरीके से हेल्पफुल थे, थोड़ा सा हमें बारे में, क्या कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा बोलते हैं ना, मैं जैसे बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली बात करता हूँ यूट्यूब पर भी आकर के, बहुत सारे ऐसा बोलते हैं कि सर अपने पेड स्टूडेंट आप लेके चले जाते हो, ठीक है? तो वही बोलते रहते हैं, जवाब बुलवाते हो। तो आप एक बार बता दो कि मैंने तो आपने कॉल किया मेरे को, आप एक बार बता दो किस तरीके से हम हेल्पफुल रहे, हमारा कंटेंट आपको हेल्पफुल रहा नहीं रहा इंटरव्यू बिल्कुल रहा, क्योंकि देखिए मैंने बताया ना मैं आईटी इंडस्ट्री में हूँ। में? मैंने सिर्फ ये फॉर्म फिल कर दिया था, हाँ हाँ, और मैं इस फॉर्म को फिल करके ओरिजिनली भूल गया था कि मैंने कोई फॉर्म भरा है। अच्छा पर अच्छा, जब मेरे पास उसका इंटरव्यू का कॉल आया ना, तो मैं कम्प्लीटली ब्लैंक हो गया था, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का भरा है हाँ हाँ और मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। हाँ हाँ अगर आईटी से रिलेटेड होता तो मैं सब बता सकता था। हाँ हाँ, तो मैंने सबसे पहले से यूट्यूब चैनल देखा, उसमें आपका चैनल देखा, तो मुझे पता लगा कि हाँ इसके बारे में मुझे क्या क्या पढ़ना चाहिए। हम्म, हम्म, तो पहले तो मैंने सबसे पहले मेरी हॉलीडे के दिन मैंने 2 पेज निकाले और आपके टॉपिक से सारे लिख लिए। हाँ हाँ, उनके बारे में पढ़ के वापस से उनको लिख भी लिया कि ठीक है मैं आखिरी में पढ़ के मुझे याद रहे। फिर मैं देखता गया कि आप लेटेस्ट इंटरव्यू डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के लिए कब डालोगे, सिर्फ उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए कब डालोगे। अच्छा अच्छा, तो फिर आपका एक वीडियो आया था जो मैंने देखा, हाँ हाँ, उसमें आपने बताया था कॉमन क्वेश्चन सेट्स बताए थे कि जैसे आपको पैसा एक्ट पता होना चाहिए, आपको सेडमेप के बारे में, आपको आरजीएसए के बारे में पता होना चाहिए। ये सब मैं पढ़ चुका था। पर फिर जब आपने बताया कि डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के गोल्स क्या होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर क्या काम करता है, वो सब जो आपने बताया, तो मैं वो सारी चीजें तैयार करके फ्री माइंड से गया था कि अब तो कोई भी कुछ भी पूछ ले भाई, मेरे को तो पता है कि क्या बताना है। मतलब कॉन्फिडेंस था ना आपको प्रॉपर तरीके से, है ना? 100% कॉन्फिडेंट। अब अगर मान लीजिए कोई जैसे वैसे जा रहा है बिना वो करके, मतलब बिना तैयारी के, तो एक अंडर कॉन्फिडेंस खुद ही फील हो जाता है, चले भले ही आपका इंटरव्यू कैसे भी जाए, अंडर कॉन्फिडेंस खुद ही रहता है इंसान, है ना? एग्जैक्टली। बढ़िया, चलिए, सही है। बहुत बढ़िया आपका इंटरव्यू गया ना, और हम तो यही दुआ करेंगे आप सेलेक्ट हो जाओ, है ना?
और हाँ देखो अब क्या होता है। है ना, बिल्कुल। बाकी इंटरव्यू आपका अच्छा गया ना, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ इंटरव्यू तो अच्छा था। जी ठीक है, बढ़िया लगा आपसे बात करके ना, और आपने बहुत बिल्कुल सही जानकारी दी है, मुझे भी ऐसा लग रहा है ना कि हाँ वही मैंने आपका देखा ना तो मुझे ऐसा लगा, फिर मैंने सोचा कि मैंने कहा बताना चाहिए। नहीं क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट क्या हम बोलते भी कि यार आप लोग रिव्यू दो, क्योंकि हम लोग भी आपके थ्रू ही जानते हैं चीजें, क्योंकि अभी हम तो जान ही रहे इंटरव्यू देने भाई, तो हमको देखिए हम अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बताते हैं कि ये चीजें, ये पोस्ट है, ये हो सकती है। अब उससे बाहर तो करेंगे नहीं। खुद भी सोचो ना, आप डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर तो आपसे इंटर आपकी टेक्निकल नॉलेज तो पूछेंगे नहीं, सिविल का पूछेंगे नहीं, तो उसी की फील्ड से हम रिसर्च करके बता देते हैं कि आपको ये चीजें पढ़नी चाहिए, यही पूछा जाएगा, है ना। और वही आपने जितना बताया था ना हाँ हाँ, उसके बाहर कुछ भी नहीं गया। कुछ भी नहीं गया ना, वो ऐसा हर पोस्ट के अंदर हो रहा है। अपन ने अभी सिविल का डाला था, सिविल में भी वही चीज मैंने बताया था। मैंने तो कान में बार बार बोला था कि आप लोग दो चीजें हमेशा प्रिपेयर करिए, अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में, भाई इंटरनल नॉलेज आपकी डिस्ट्रिक्ट के बारे में, और दूसरा अपना टेक्निकल नॉलेज, है ना। बाकी जो हमने बुक भी दी थी, बुक के अंदर भी हमने इतना कुछ दे दिया था कि उसको अगर कोई एक बार रीड आउट बस कर लेना, उसका इंटरव्यू कॉन्फिडेंटली बहुत अच्छा जाएगा। हाँ मैं 100% कॉन्फिडेंट था इस चीज के लिए वैसे, है ना। और आपका ये मैं आपको लास्ट में चीज और बताऊं कि आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत मैटर करता है। बिल्कुल। जो आप बता रहे हो ना कि 5 मिनट और 10 मिनट वाला काम है, हम्म, तो उसमें ना 5 मिनट में अधिकतर अगर आपका कॉन्फिडेंस लो होगा ना तो भी वो आपको भेज देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत सही परफेक्ट। मैंने बोला अभी तक 95% इंटरव्यू सिर्फ कॉन्फिडेंस का है। बाकी कंटेंट तो आप, कंटेंट में क्या, अब आपके बारे में आप नहीं जानोगे तो कौन जानेगा, बट 95% क्या है, कॉन्फिडेंस है ना। बस 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 ठीक है, आप उसको कितने अच्छे तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट, क्योंकि इंटरव्यू में खुद को ही रिप्रेजेंट करना है। 5 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर, मान लीजिए 20 मिनट भी चला, तो अब क्या वो लोग आपसे नॉलेज पूछ लेंगे, है कि नहीं। सही बात, बट वो सही आपको बात। चेक करना चाहते हैं कि आपकी डिसीजन मेकिंग कैसी है उस टाइम, बिल्कुल सही है ना। तो मतलब ये था मेन, कॉन्फिडेंस ही है। 5-10 मिनट जो भी अपना इंटरव्यू चल रहा है उसमें फुल कॉन्फिडेंट के साथ जाओ, सिलेक्शन आपके हो जाएंगे, और सारी चीजें फेयर तरीके से हो रही है। ठीक है, सब फेयर 100%। बिल्कुल, है ना। बहुत सही लगा ऐसा आपसे बात करके, है ना। और ये थोड़ा सा अच्छा, जो स्टूडेंट डिमोटिवेट हो रहे हैं उनको भी गाइडेंस मिलेगा, है ना। हाँ हाँ बिल्कुल, थैंक यू। ठीक है ठीक है, थैंक यू द सिविल पॉइंट की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और बेस्ट ऑफ लक है आपको। अगर सिलेक्शन हो जाता तो एक बार फिर हमसे आप बात जरूर करिएगा, ठीक है। ओके ओके थैंक यू। ओके ठीक है। जाएगा किस तरीके से आज डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के इंटरव्यू चल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए सुनिए इस रिकॉर्डिंग को। ओके, तो आई थिंक आपने सुन ली होगी यार, है ना। और अब आप थोड़ा सा ये हो जाइए कि देखिए आपका इंटरव्यू अगर 5 मिनट चल रहा है तो इसकी वजह ये पता है क्या है। इसकी वजह ये है कि आप उन चीज़ों पर उनको टाइमिंग नहीं दे रहे हो, ठीक है। जैसा कि अपन ने आपने सुन लिया ऑडियो के अंदर, अपन ने बात करी कि आप उनको टाइमिंग नहीं दे रहे हो क्वेश्चन की, ठीक है। आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा सा बताओ उनको अच्छे तरीके से, और उस फील्ड में बताओ जिस फील्ड में आपका नॉलेज है, ठीक है। तो आपका इंटरव्यू 5 से 7 मिनट 8 मिनट चलेगा। बाकी जितने भी चल रहा है उसके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैंने बार बार बोला है ना कि आपका इंटरव्यू 95% सिर्फ कॉन्फिडेंस से निकलना है, ठीक है। 95% सिर्फ कॉन्फिडेंस से निकलना, वो बना के रखो आप, सिलेक्शन आपका 100% है। और जैसा कि उन्होंने बोला, किसी प्रकार की कोई धांधली नहीं है, बहुत ही वेल एजुकेटेड, वेल क्वालिफाइड इंटरव्यूअर आपके सामने बैठे हैं और आपको पूरा समय दे रहे हैं, पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। आप हिंदी में जवाब देना चाहते हैं हिंदी में दीजिए, आप इंग्लिश में देना चाहते हैं इंग्लिश में दीजिए, ठीक है। तो आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप वेल प्रिपेयर होकर के जाइए, तैयारी जरूरी है, मेन तैयारी जरूरी है। और अगर आपने अभी तक नहीं की तो आपने सुन लिया है ना, इससे पहले मैंने वीडियोस डाल रखे, एक बार वो बुक जरूर पढ़िएगा। और हमारे जो वेबिनार का है, ठीक है, वेबिनार है, आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस से भर देगा और बहुत सारी चीजें सिखा देगा, जो कि आपको इंटरव्यू के अंदर एकदम फुल टू कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, ठीक है। तो करना क्या है, उसके लिए द सिविल पॉइंट ऐप पे जा सकते हैं और हमारी बुक है, ई बुक है, उसको एक बार जरूर पढ़िएगा। अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के लिए तो पर्सनालिटी वाली वेबिनार और पर्सनालिटी की चीजें पढ़िएगा, आरजीएस वगैरह बारे में पढ़िएगा, ठीक है। बाकी अगर आपने किसी और पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो आप उसके रिस्पेक्ट में दूसरी चीजें हमारे पढ़ सकते हैं, उनके सारे कंटेंट अवेलेबल, चाहे डाटा एंट्री के लिए हो, चाहे आपका सब इंजीनियर के लिए हो, सारी चीजें अवेलेबल है। तो एक बार पढ़िएगा जरूर, कोई भी मिस करके मत जाइएगा, अदरवाइज आपका कॉन्फिडेंस डेफिनेटली आपको थोड़ा सा कम लगेगा, ठीक है, क्योंकि बाबू वहां पे कॉन्फिडेंस का ही खेल है। ओके, तो आप उसके लिए जरूर हमारी ई बुक को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। कहां मिलेगा, द सिविल पॉइंट ऐप पर। खैर चलते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट रिव्यू के साथ। थैंक यू सो मच।